Assalamualaikum and welcome to this podcast series on Excelling Divas Post-Divorce Support Community for Pakistani Women। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारी कम्युनिटी की ही किसी मेंबर को इनवाइट करते हैं और डिवोर्स औरतों के जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज भी हमारे ग्रुप की एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बताएंगी, उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने में हमें मदद करेंगी, जो कि है सिंगल पेरेंटिंग का इशू। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डिवोर्स के साथ ये चैलेंज आता है उन औरतों के लिए जिनके बच्चे होते हैं, और सिंगल पेरेंटिंग पाकिस्तान में स्पेशली एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में सिंगल आउट कर दिया जाता है ऐसी औरतों को जो कि डिवोर्स्ड होती हैं, उनके फिर बच्चे होते हैं, और उनको मैंने ये महसूस किया है कि बाकी जो माएँ होती हैं जो कि एक सक्सेसफुल मैरिज में होती हैं, उनसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है और उनके चैलेंजेस भी उन माओ के मुकाबले में यूनिक होते हैं। तो उन चैलेंजेस को किस तरह से नेविगेट किया जा सकता है और सिंगल पेरेंटिंग को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है एक डिवोर्स और के तौर पर, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जो मेंबर मौजूद हैं उनका नाम है बुशरा सलीम, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? Walaikum Assalam, Nimra. How are you? I'm good, Alhamdulillah. Thank you so much for being a part of this episode, and this is a very important issue. Thank you so much for helping us create awareness about it. Yeah, it's my pleasure. Actually, I'm very passionate about it क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पेरेंटिंग का पता नहीं है। और जितनी ज्यादा रिसर्च और चीजें सामने आती जा रही हैं तो मतलब हर चीज ही आपकी ना अर्ली ईयर से लिंक करती है। चाहे वो आपके बड़े होने के बाद बीमारियां हैं, चाहे वो बड़े होने के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन टॉक्सिक रिलेशनशिप में इतना लंबा स्टे करते हैं ये जानते हुए कि बंदा आपको ड्रेन करे, वो सब भी आपके बचपन से लिंक करता है। सो दिस मेक्स मी वेरी पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस। या श्योर। सो इससे पहले कि हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करें, मैं चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रो हमारे व्यूअर्स को दे दें, थोड़ा अपने बारे में, पर्सनल या पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी आप बताना चाहिए आप हमें बता सकते ओके, सो या माय नेम इज बुशरा सलीम। जो मेरा यूट्यूब का टैग लाइन है, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम। सो मैंने जो है वो एनएलपी प्रैक्टिशनर किया हुआ है और मास्टर्स में परस्यू कर लिया है। इंशाल्लाह वो मेरा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा जो पहले एमबीए था वो मार्केटिंग में था और बिल्कुल अलग डिफरेंट फील्ड थी। बट व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न और जब मैंने माइंडफुल पेरेंटिंग पढ़ी और उसकी बिल्कुल माइंडफुल पेरेंटिंग करके तरबियत करी, तो मैंने बहुत सारे चेंजेस जो है वो उसमें देखे। और वही एक चेंज जो है वो बना, वही जो नॉलेज मुझे मिली वही वजह बनी दैट आई वाज आल्सो इन अ टॉक्सिक मैरिज एट दैट टाइम। और जब मुझे नॉलेज मिली तो आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट रेज माय चाइल्ड इन दिस एनवायरनमेंट, एंड दैट बिकेम द रीजन कि मैंने जो है वो डिसीजन भी लिया, स्टैंड भी लिया। एंड देन practicing mindful parenting on her and seeing amazing results, माशाल्लाह। फिर जो है वो यहाँ I went to further certifications and all, and then this started the journey of being a parent coach। तो मैं पेरेंट्स को बेसिकली ये सिखाती हूँ कि बगैर मारे, बगैर डांटे, बगैर धमकाए, बगैर लालच दिए आपने बच्चे बड़े कैसे करने, बच्चों से बात कैसे मनवानी है, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। रिसेंटली वर्कशॉप भी सारी इस पे ही हो रही हैं। तो अगर जब पेरेंट्स को ये है, टूल्स टूल्स असल में हमारे पास नहीं होते ना, क्योंकि देसी पेरेंटिंग हो रही थी हम सबकी, जिसका रिजल्ट भी हम सबके सामने ही है। तो जब टूल्स आपको मिलते हैं तो फिर आपको मारना धाड़ना पड़ता नहीं है, बच्चे आपकी बात ऐसे ही सुन लेते हैं। तो जब आपके पास कोई है लाइफ में जो आपको ये चीज सिखा रहा है, फिर मैंने जब ये देखा था कि लोग वन ऑन वन सेशन के लिए भी थोड़े हेजिटेट होते, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और उसमें इट्स बिन लाइक 1.5 साल हो गया मुझे उस पर काम करते हुए। इट्स नॉट गेट मोनेटाइज, बहुत ज़ाहिर है बहुत चार्ज बहुत ज्यादा चाहिए होते, लेकिन मेरा शुरू से एजेंडा ये था कि मुझे बस फ्री में बस ये नॉलेज तब तक पहुंचानी है। आई डिजर्व दैट, आई बिलीव दैट एवरी पेरेंट डिजर्व टू हैव दिस नॉलेज। ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सबके लिए होनी चाहिए। सो यूट्यूब में फ्री है बुशरा सलीम माइंडफुल पेरेंटिंग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप जा सकते हैं, पेरेंटिंग के वीडियो से सीख सकते हैं। और जब मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया था, आई डोंट नो कितनी पुरानी बात है ये, बट रिसेंटली आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद सानिया एंड ऑल, एंड आई गॉट टू नो कि थोड़े से भी लोग हैं अगर, और चूंकि वो डिवोर्स होते हैं उसका सिंगल पेरेंटिंग का चैलेंज आ जाता है आपका, फिर को टॉक्सिक बंदे के साथ को पेरेंटिंग के चैलेंजेस आ जाते हैं, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और पेरेंटिंग इटसेल्फ एक बहुत हार्ड वर्क है, पर सिंगल पेरेंटिंग और ज्यादा हार्ड वर्क है। तो फिर आज हमने और सानिया ने डिसाइड किया था कि फिर हम इस टॉपिक को जो है वो स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे।
बिल्कुल, इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिवोर्स होते होती हैं वैसे भी उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, तो उनके और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनमें उनको कोई हेल्प नहीं करता। और सिंगल पेरेंटिंग तो अगर बच्चे में कोई मसला हो भी जाए तो सीधा बोल देते हैं कि हाँ ये तो अपना घर नहीं बसा सकती, तो बच्चा फिर खराब होना ही था, जो कि एक बहुत ही इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। एक सिंगल पेरेंट को सपोर्ट की जरूरत होती है और गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी इस एपिसोड के जरिए हम प्रोवाइड करें। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे इस बारे में ये है कि जिस तरह जो चैलेंजेस होते हैं एक सिंगल पेरेंट के, वो फिजिकल भी होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन मैं इमोशनल चैलेंजेस के बारे में जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे टॉप 2 या 3 इमोशनल चैलेंजेस हैं जो कि एक सिंगल पेरेंट को फेस करने पड़ते हैं बच्चों की तरबियत करते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इमोशनली ही सबसे ज्यादा इंसान सफर कर रहा होता है जब आपका डिवोर्स होता है। एक अमेजिंग रिसर्च मैं आपसे शेयर करूं कि एज पर द रिसर्च जो सबसे जिंदगी का बड़ा ट्रॉमा एक इंसान को मिलता है वो अपने लव्ड वन की डेथ का होता है, नंबर 10। नंबर 9 पे इट्स डिवोर्स। डिवोर्स जो है वो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, नो मैटर यू वांट द डिवोर्स क्योंकि आप इतना हर्ट हो चुके हैं कि आपने स्टैंड लिया, बट अगेन वो नंबर 9 पे रैंक करता है बिकॉज जब आप शादी करते हैं तो आप ये सोचते ही नहीं है कि कभी ये ऐसा दिन भी आ सकता है। तो वो डिवोर्स का ट्रॉमा जो है वो बहुत ज्यादा आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा ट्रोमेटिक रहता है आपकी बॉडी में। अगर उन फीलिंग्स को आप तरीके से हील नहीं करते तो वो बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो बच्चों पे निकल रही होती है और सारा कुछ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिवोर्स और सिंगल पेरेंटिंग इट्स एक्सट्रीमली हार्ड एक्सपीरियंसेस फॉर एनीवन जो भी इनसे गुजरता है, लाइफ के चैलेंजेस जिसके भी ये आते हैं। सो सबसे पहला चैलेंज जो इमोशनल आपको होता है वो ये होता है कि आप बर्न आउट वाली फीलिंग्स जो है वो आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि यू फील दैट आपने बच्चे का ख्याल भी रखना है, आपने बच्चे की इमोशनल नीड्स भी पूरी करनी है, पेरेंटिंग की भी सोल जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर आ जाती है। तो ये जो आप है ना, जब सारे काम आप कर रहे होते हैं, फिर फाइनेंसेस भी आपने देखने होते हैं, तो ये सारे और दुनिया को जवाब अलग देना होता है, बच्चे के सवालों का जवाब भी आपने देना होता है, तो ये जो सारे बर्न आउट जो हो जाते हैं ना, आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतने ड्रेन हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ द डे कि यू कैन नॉट प्लान लाइफ आफ्टर 5 इयर्स। आप बस इतने एग्जॉस्ट होते हैं कि आप डे बाय डे जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज इमोशनली ये होता है कि आपके अंदर ना गिल्ट बहुत एक्सट्रीम आता है, स्पेशली अगर आपने स्टैंड लिया होता है अपनी डिवोर्स का, तो फिर आप सोचते हैं कि यार काश मैं अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त कर लेती, तो क्या पता मेरे बच्चे को ये अच्छा बाप बन जाता, या क्या पता मैं इसके साथ रहती तो मेरे बच्चे को एटलीस्ट कंप्लीट फैमिली मिलती, मेरे बच्चे को ये नहीं सुनना पड़ता। सो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार, और फिर वो गिल्ट में आप रहते हैं, तो उस गिल्ट को चूंकि अगर आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले रहे होते तो ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा आप सफर कर रहे होते हैं और आपकी पेरेंटिंग सफर कर रही होती है। तो ये गिल्ट जो है वो एक बहुत बड़ा अगेन इमोशनल ट्रॉमा होता है, कि इमोशनल पेन होता है जो सिंगल पेरेंट्स को इससे जो है वो गुजरना पड़ रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि गिल्ट इज अ वेरी बिग चैलेंज, एंड उसके अलावा जो ट्रॉमा है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक डिवोर्स्ड वुमेन के लिए। बच्चों की पेरेंटिंग में ये चीजें तो है ही, लेकिन ये है कि जिस तरह आपने जिस तरह की बात की कि एक डिवोर्स जो है वो 9 नंबर पे आता है सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में, क्योंकि ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स होता है एक भी किसी भी बंदे के लिए, चाहे वो मेल या फीमेल है। फीमेल के लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि सोसाइटल प्रेशर ऐड हो जाता है। तो उसमें ये है कि आपका जब एक रिलेशनशिप शेक हो जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी सारे रिलेशनशिप पे भी पड़ता है। जिस तरह कि एक माँ का एक बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ऑब्वियसली उसके ऊपर असर पड़ेगा। वो एक तरह से टूट फूट का शिकार हो जाएगा, बच्चा भी किसी तरह से एक मिस्ट्रेस में आ जाता है, माँ भी गिल्ट में आ जाती है। तो उस रिलेशनशिप की जो तोड़ फोड़ है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है डिवोर्स के बाद, बच्चे के साथ अपने रिलेशनशिप को रीबिल्ड कैसे किया जा सकता है इस सिचुएशन के मुताबिक जो डिवोर्स के बाद क्रिएट हो जाती है। देखिए, सबसे पहले वही बात है कि आप एम्प्टी कप से ना किसी को सर्व कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने कोशिश यही करनी है कि डिवोर्स के बाद अपनी हीलिंग पे जो है वो काम करें। अगर आप फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल हेल्प होती है वो जो है वो आप जरूर लेंगे। अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस ज्यादा है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे फेसबुक पे एक पेज है लिसनिंग सोल्स के नाम से, वो लोग फ्री आपको टेक्सटिंग पे फ्री वो प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग। वो इस तरह के और भी कुछ पेजेस हैं जो फ्री कॉल्स में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे थेरेपिस्ट होते हैं जो स्टार्ट कर रहे होते हैं अपना करियर, तो थोड़े कम चार्ज कर रहे होते हैं। यानी अपने ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ पे और इमोशनल हेल्थ पे इन्वेस्ट करें सो दैट यू कैन बेटर सर्व योर चाइल्ड। और दूसरी चीज ये कि बच्चे से कनेक्ट करने के लिए आपने बच्चे से बात करनी है। बच्चे को अगर आप ये कह देते हैं ना कि
दिस मतलब ये सारे कुछ हो गया है, और आप बात नहीं कर रहे होते उस पे टॉपिक पे, तो बच्चे अपने अपने मैसेजेस खुद बना रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि मेरी वजह से हुई है डिवोर्स, मेरी वजह से अम्मा अब्बा लड़ते थे। ये रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात है कि जब बच्चे पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखते हैं, वो समझते हैं उनकी वजह से हुई, एंड दे हेट देमसेल्व्स, दे विल नेवर हेट यू। जब भी आप बच्चे को मारते भी हैं, दे नेवर हेट यू, दे हेट देमसेल्व्स। इसीलिए हमारी जनरेशन में आपको सेल्फ लव की बड़ी कमी नजर आएगी। कि ये जो लिपस्टिक, हम सेशन स्टार्ट हो रहा है तो हम लिपस्टिक लगाने बैठ गए, लेकिन हम घर में अकेले होते हैं तो हम लिपस्टिक नहीं लगा रहे। जबकि जब आप लिपस्टिक लगाते हैं और उसके बाद आप अचानक से शीशे में अपने आप को, आप 15 मिनट बाद रैंडमली देखते हैं, यू लाइक, वाओ आई एम लुकिंग गुड, बट यू डोंट डू इट अकेले में, प्रयास में नहीं, क्योंकि सेल्फ लव की बड़ी कमी है हमारी, बहुत ज्यादा कमी है। तो वो सारे ऑब्वियसली देसी पेरेंटिंग हुई है हम सबकी जबकि सबके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन इमोशनल नीड्स का पूरा ना होने से बहुत सारी मसले हो जाते हैं। सो आपने बच्चे को बताना है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मेरी यूट्यूब पे बहुत वीडियो भी है लव बकेट की, कि बच्चों को ये लव बकेट का कॉन्सेप्ट दें कि भाई आपके बाबा की लव बकेट एम्प्टी थी, और जिनकी लव बकेट एम्प्टी होती है हम उनसे डिस्टेंस रखते हैं। सो आई, मेरी और बाबा की फ्रेंडशिप नहीं हुई, सो वी डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर मिस्टेक। जो भी कमी बात हो रही है, बच्चे को एज अप्रोप्रिएट वर्ड यूज के बताएं, ताकि बच्चे कंफ्यूजन का शिकार ना हो, क्योंकि डिवोर्स बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। इवन आपको लगेगा मेरा बच्चा तो 1.5 साल का है, उसको तो कुछ बात याद भी नहीं है, लेकिन उसके ब्रेन को सब याद है। तो दीज आर सम स्केरी फैक्ट्स, लेकिन हमने घबराना नहीं है, क्योंकि ब्रेन की हमेशा रिवायरिंग हो सकती है। आप उसे बता सकते हैं, बच्चे से बात कर सकते हैं, बच्चे से इमोशनली कनेक्ट हो। जितना ज्यादा आप इमोशनल लेवल पे आके उससे कनेक्ट होंगे कि वो आपसे हर बात अपने दिल की कर सके, उतना ज्यादा जो है इस सारे प्रोसेस को, और इस प्रोसेस के बाद आपकी और आपकी बच्चे की दोस्ती जो है वो स्ट्रांग रहेगी। बिल्कुल आपने सीखा कि जो बच्चे होते हैं उनका अक्सर माँ बाप को ये लगता है कि छोटा है इसको क्या पता, लेकिन इसमें ये भी मैंने एक दफा पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के दौरान भी इवन मेमोरी इम्प्रिंट्स स्टार्ट हो जाते हैं एक बच्चे के डेवलप होना। तो उस दौरान भी अगर माँ बाप में आपस में कोई मसला था, चैलेंजेस थे, तो वो भी बच्चे को पता होता है, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका भी असर पड़ता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट address and talk about with your children no matter their age। जिस भी एज के हो उनको हर चीज का पता होना चाहिए और उनको उनके लेवल पे जाके समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक और चीज सिंगल पेरेंटिंग में मसला बन जाती है स्पेशली फॉर वुमेन, और जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा शेम भी किया जाता है, वो है बच्चों का बिहेवियर, बच्चों का एटीट्यूड, कि वो दूसरों के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, आपस में किस तरह बिहेव कर रहे हैं, माँ के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो बच्चों का एटीट्यूड जो है वो एक डिसिप्लिन के जरिए ही उसको किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है या मेंटेन रखा जा सकता है। ऑब्वियसली बच्चा किस तरह बिहेव कर रहा है वो एक हद तक माँ की जिम्मेदारी होती है। तो हमारे यहाँ देसी पेरेंटिंग की, जिस तरह आपने भी बात की कि बचपन में हमने कोई बात कर दी, किसी तरह की भी कर दी, चप्पल उठा दिया और बस वहां पे मसला सॉल्व हो गया, वैसे ही ठीक है। तो लेकिन ये बात है कि उस तरह से वो बच्चा जो है वो ना तो वो समझ पाता है, ना वो ग्रो कर पाता है, उल्टा वो उस ट्रॉमा को अपने साथ लेके सारी जिंदगी जीता है, जिसकी मिसाल हमारी जनरेशन है कि हम लोग कितने प्रॉब्लमेटिक। तो अब ये जो डिसिप्लिन है इसको हेल्दी वे में बच्चे के साथ, बच्चे के अंदर कैसे लाया जाए, स्पेशली फॉर डिवोर्स वुमेन, बाप की गैर मौजूदगी में वो किस तरह बच्चों को डिसिप्लिन कर सकती है। अच्छा, अगर आपके जिस घर में आप लेकर आ गए बच्चे को, महका है आपका, और अगर उसका माहौल अच्छा है, तो इट्स, हमें ये लग रहा होता है कि कंप्लीट फैमिली इज अ मदर, फादर एंड अ चाइल्ड। A child doesn't need a complete family. A child needs a happy, healthy family, a happy, healthy environment. तो अगर आप अलग भी रह रहे हैं, को पेरेंटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अपनी अम्मी के घर रह रहे हैं, अलग घर में रह रहे हैं, बच्चे के लिए अगर आप हैप्पी माहौल बना के रख रहे हैं, खुशगवार माहौल बना हुआ है बच्चों को, ये एक होता था हमें बचपन में कि आहट आए ना अम्मी की, तो एक दिल में धक धक तेज हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अगर आपके बच्चे की ऐसी टेंशन नहीं क्रिएट हो रही है, वो आपकी आहट पे एक्साइटेड हो रहा है, तो मतलब आपने माहौल अच्छा बनाया हुआ है। तो जब आप बच्चे से कनेक्टेड अच्छे होंगे ना, माइंडफुल पेरेंटिंग में इज 80% इज अबाउट कनेक्शन, 20% इज अबाउट करेक्शन। तो आप जब 80% अपना इनपुट देंगे ना, जिस बच्चे से कनेक्ट होंगे, वहां करेक्शन बहुत कम करनी पड़ती है, और 20% पे वो आ जाती है। और वहां बच्चे फिर आपकी बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं। बच्चों के डिसिप्लिन के लिए वही बात है कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ देसी पेरेंटिंग चलती है। कुछ लोग फिर एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं, एक्सट्रीम जेंटल पेरेंटिंग करते हैं, जहां वो बस बोलते रहते हैं बेटा नहीं करो, बेटा नहीं करो, और फिर ना एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो, मैंने 10 दफा प्यार से बोला लेकिन सुन नहीं रहा। तो बच्चे का ब्रेन इस तरह बना नहीं है कि वो इस तरह आपकी अपना, बच्चों को बाउंड्रीज की जरूरत होती है। तो आप जो है वो लव विद लिमिट्स जो है वो लगाएं, रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज होल्ड करना सीखें, वही मेरा काम है, वही मैं सिखाती रहती हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस है बच्चों की इमोशनल नीड्स पे, एपिसोड 41 से 45 है, वो जाके देखें, इमोशनल नीड्स आप पूरी करें,
बच्चों की बाउंड्रीज लगा के जब आप बात करेंगे तो बच्चे का बिहेवियर आपको खुद ब खुद चेंज नजर आएगा। मैं निम्रा आपको इतनी इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँ, ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप थी एंगर मैनेजमेंट की, और आज थर्सडे को मेरी वर्कशॉप थी सिबलिंग्स राइवलरी की। तो जो एक पार्टिसिपेंट थी जिसने वो भी ली थी और ये भी ली, उसने बोला यार मैंने एंगर मैनेजमेंट वर्कशॉप लेने के बाद एक दिन रात में या शाम में मेरा बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा था, तो मुझे चूंकि वर्कशॉप बिल्कुल ताजा ताजा ली हुई थी ना, तो मैं एग्रेसिव नहीं हुई, जो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जो आपने ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई थी मैंने वो करी, तो मैं अपने आप को रेगुलेट स्टेट पे ले आई, और मैंने उसको बोला मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, और फिर हम सेट हो गए। रात को कहने लगी जब वो सो नहीं रहा था और मैंने सिर्फ इतना बोला अब सो जाओ, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो कहने लगी वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा मेरी बेटी, मेरी बेटी, जबकि वो बच्चा सिर्फ 3 साल का है, ठीक है, 2.5-3 साल का बच्चा है। तो आप ये देखेंगे जब आप माइंडफुल पेरेंटिंग करते हैं तो आपके बच्चे भी वो चीजें सीख रहे होते हैं। ठीक है, हम लोगों में तो कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना इशू है, मतलब आप किसी बड़े से बात करें, कोई मसला हो रहा है, लोग 10-10 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते, साइलेंट ट्रीटमेंट तो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, उसको तो इमोशनल अब्यूज में कोई काउंट ही नहीं करता कि भाई ये मारता तो नहीं है ना, तो बस क्या हो गया, बस रह लो साथ, क्या मसला है, यू नो ये इमोशनल अब्यूज है यार आपकी। आप देखिए आपके घर में भी आपके अब्बू आपको खाना पीना खिला सकते हैं, छत आपको मिल जाती है, आप शादी इसलिए करते हैं कि आपको इमोशनल फूड मिल सके, आपकी सोल का जो फूड है वो आपको मिले, रिस्पेक्ट आपको मिले, आपकी कोई बात सुने, आपको कोई समझे। जब वही सब नहीं मिल रहा होता, फिर आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं घर में, बगैर आपको मार नहीं पड़ रही, आपको कोई गालियां नहीं दे रहा, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट बेसिक नीड्स है, जिस तरह बच्चे की भी बेसिक नीड्स है। तो बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए भी यही है कि आप उनकी बेसिक इमोशनल नीड्स को समझें, उसको स्टडी करें, इसमें इन्वेस्ट करें, मतलब आप SEO सीख रहे हैं, AI सीख रहे हैं, ये इतना आपको पैसा चाहे पैसे कमा के दे सकता है, लेकिन जो बॉन्ड आपके बच्चे से बनेगा ना, स्पेशली सिंगल पेरेंट्स का बॉन्ड का स्ट्रांग होना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि you that the only relationship in your life, extreme important relationship, आप बहुत डिपेंड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी भी नीड सारी, कडल्स भी आपको बच्चे से ही मिल रहे हैं, हग्स भी आपको बच्चे से ही मिल रहे हैं, और आप उस बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां भी देते हैं ना, कि कमाने जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं आपकी। ये तो नहीं चाहते कि आप 20 साल बाद ये जो है वो अकेला चला जाए, मुड़ के मुझे ना देखे, आप चाहते हैं कि आपका बॉन्ड हो, वो आपको बाहर भी जाए तो फोन करे, उसका खुद दिल चाहे, तो कनेक्शन पे अभी आप काम करेंगे, तो एज सिंगल पेरेंट्स आपको आगे आपका बच्चा इतना कनेक्टेड फील होगा कि वो बाहर भी जा रहा है तो वो आपसे बार बार बात कर रहा है, क्योंकि उसको दिल चाह रहा है, उसको मजा आ रहा है आपसे बात करने में। सो दीज आर ऑल द माइंडफुल पेरेंटिंग टूल्स, और इन शॉर्ट यही आंसर है कि बाउंड्रीज लगानी होती है, जिसकी वजह से बिहेवियर जो है बच्चों के अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह कि आपने कहा कि बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना जरूरी है। अब हमारी जनरेशन का मसला यही है कि हमारी अम्मियाँ जो है बचपन में उन्होंने हमसे बातचीत नहीं की, माँ बाप ने नहीं की। बात करने की हम कोशिश करते थे तो कहते थे तुम छोटे हो, तुम चुप कर जाओ, या ज्यादा बोलते थे तो चप्पल मार देते थे। अब ये है कि आपकी जनरेशन मोबाइल में घुसी हुई है तो माँ बाप अब गिला करते हैं, ये ते साढ़े में गल ही नहीं करता। तो आप वो किस तरह से आपसे बात करेगा? आपने जब उससे कम्युनिकेशन बनानी थी उस वक्त बनाई नहीं, वो आपने इम्पोर्टेंट चीज जाया कर दी है अपना, वो रोब बच्चे पे बिठाने के लिए, और अब वो आपसे बात करने में झिझकता है तो आप कहते हैं कि ये तो हमें मुंह ही नहीं लगाता, ये तो हमें कुछ समझता ही नहीं है, हम तो बस घर का बोझ है, इसकी बातें करते हैं। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। तो ये है कि बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए या उनको डिसिप्लिन करने के लिए ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनके साथ उनका बॉन्ड भी क्रिएट हो, और उसके अलावा वो डिसिप्लिन भी रहें, और उनका रिलेशनशिप भी हेल्दी हो। एक तो ये कि आप बच्चे के साथ ना क्वालिटी टाइम गुजारें। ठीक है, अब मैं अगर पेरेंट्स को बोलती हूँ ना कि आपने क्वालिटी टाइम देना है, तो कहते हैं हम तो पूरा दिन साथ हैं बच्चे के, मजीद अब क्या टाइम देंगे इसको, राइट। लेकिन क्वालिटी टाइम ये नहीं होता कि आप बच्चे से बैठे हैं तो आप फोन भी यूज कर रहे होते हैं, आप मासी से बातें भी कर रहे हैं, आपका शोहर बीच में आ रहा है, सास बीच में आ रही है, उसको जवाब भी दे रहे हैं। बच्चे के ब्रेन को ये मैसेज जा रहा है दैट आई एम नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ। ठीक है, तो आपने ये करना है कि बच्चे के साथ क्वालिटी जस्ट 15 मिनट बच्चे को बताएं कि मुझे पता चला है कि मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए, सो 15 मिनट्स मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि हम एज अडल्ट हमें बहुत अर्ज होती है नोटिफिकेशन चेक करने की, क्योंकि हम भी मोबाइल वाली जनरेशन है और हमें डोपामीन हिट जो है वो मिल रहा होता है, तो हम बार बार नोटिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को ही बोल दें कि बस 15 मिनट में ना मामा फोन नहीं उठाएंगी, तो अब जब आप उठाएंगी भी ना बच्चा फौरन बोलेगा मामा फोन नहीं उठाना था इस टाइम। तो इट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर, आप बच्चों को ही बता देंगे इस टाइम में फोन नहीं उठाऊंगी, इस टाइम में किसी से बात नहीं करूंगी, अगर कोई इमरजेंसी कॉल हुई तो सिर्फ वो मैं उठाऊंगी। ठीक है, और हम 15 मिनट वो करेंगे जो आप चाहते हो। सो व्हाट यू वांट टू डू विथ मी, बच्चा बताएगा, कलरिंग करनी है, गेम खेलना है, बातें करनी है। बड़े बच्चे होते हैं, टीनेज होते हैं, आप वो अपने गेम्स खेल रहे हैं, उनके साथ बैठ जाएं, उस गेम में इंटरेक्ट करें उनसे।
जितना ज्यादा बच्चे को ये एहसास मिलता है ना कि यार मैं प्रायोरिटी हूँ, मतलब मेरे लिए दुनिया साइड हो गई है 15 मिनट के लिए, वो पूरे दिन उस टाइम के लिए एक्साइटेड होते हैं। और जब वो टाइम आप उसको दे देते हैं ना, उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे आपके बच्चे का कॉपरेशन लेवल ही अलग होता है। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड चेंज। और आप देखेंगे कि सिर्फ 15 मिनट देने से रोजाना आपकी पूरी पेरेंटिंग की आपको डायनामिक्स ही चेंज हो जाएगी। सो एक ये हैबिट है, और दूसरी सेल्फ केयर की हैबिट है। कोई भी छोटी मोटी ऐसी चीज करें ब्रीदिंग टेक्निक्स है, मेडिटेशन है, अब तो चैट जीपीटी और यूट्यूब का दौर है, वहां से स्क्रिप्ट उठाएं, वहां से वीडियोस प्ले करें, प्रोफेशनल हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं वो लें, उसमें जाके अपने चाइल्डहुड वोन्स को हील करें। जितना ज्यादा आप अच्छा अपने आप को फील कराएंगे, उतना बहुत बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। तो दीज आर द छोटी छोटी सी टिप्स जो आप डेली लाइफ में इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे आपकी लव बकेट फुल होगी और आप अपने बच्चे की लव बकेट फुल कर सकेंगे। Thank you so much, Bushra. This was really helpful and that is all that I had. और यही questions थे आज के लिए। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और अपनी नॉलेज हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की। इसके लिए थैंक यू सो मच। वी आर इन डेप्थ ऑफ यू। थैंक यू सो मच निम्रा फॉर हैविंग मी एंड सानिया, बिकॉज आई रियली वांट कि बस लोग सीख जाएं। क्योंकि जब जितना ज्यादा रिसर्चेज आ रही है, मैंने आपको बताया कि कैंसर भी जो है वो बचपन के सालों से लिंक करता है, डायबिटीज है वो बचपन भी, ब्लड प्रेशर, मतलब जो बीमारियां आपको 40 की भी 50 के बाद हो रही है, उसका भी लिंक आपके शुरू के 7 सालों से है। सो अर्ली इयर्स बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर काम करें, अपनी हीलिंग पे काम करें, क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं थे हमारे शुरू के 7 साल। जो मसले हमारे में आ गए वो आ गए, लेकिन उन पे काम हो सकता है। रीवायरिंग का अल्लाह पाक ने ऐसा रखा है कि, लेकिन हमें बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जैसे इस्लाम में है ना कि कोई नई हैबिट करनी है तो 40 डेज तक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। 40 डेज तक वो चीज आप करते रहे। तो बस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स माय प्लेजर कि मेरी नॉलेज जो है वो लोगों तक जाए और लोगों की जिंदगियां जो है वो ट्रांसफॉर्म हो। क्योंकि मुझे लगता है एक बच्चा जो है ना वो बड़ा होकर किसी का शौहर, किसी का दोस्त, किसी का पड़ोसी बनता है, मतलब बहुत सारे रोल्स लेता है। एक बच्ची इतने सारे रोल्स लेती है, तो वो जब एक इंसान अच्छा बड़ा होगा तो इतने सारे रोल्स अच्छे हो जाएंगे, तो एक सोसाइटी जो है वो अच्छी सी हो जाएगी। तो मतलब सोच के इतना अच्छा मैजिकल सी फीलिंग आती है कि एक इंसान दूसरे का एहसास करना शुरू हो जाएगा, एंड द वर्ल्ड विल बी बेटर। सो आई होप सबको फायदा हो इंशाल्लाह, एंड विल बी कीप कनेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। और जो जितने भी हमारे देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपके पास जो भी टिप्स हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड, सिंगल पेरेंटिंग से रिलेटेड, आप उनको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट वीडियोस बना के हमारी कम्युनिटी के लिए ग्रुप में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो उसी तरह हमारी जो पॉडकास्ट सीरीज है इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। अपनी जो सपोर्ट है वो कमेंट सेक्शन में और लाइक्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप अगर ऐसे औरतों को जानते हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं और जिनको इन टिप्स से कोई हेल्प मिल सकती है, तो हमारा ये एपिसोड उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बुशरा सलीम ने अपने सोशल जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स इस एपिसोड में शेयर की हैं। आप उनको विजिट करके उनको फॉलो कर सकते हैं, और उनके साथ सेशन लेना चाहें तो आप वहां पे कांटेक्ट करके उनके साथ सेशन भी ले सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।